अच्छा जी, अब आ गया है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये मैटर की तीसरी स्टेट है। गैस और लिक्विड हमने कम्प्लीटली पढ़ ली है। आज हम देखते हैं सॉलिड है। ठीक है, अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनाइट शेप होती है और डेफिनाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी कि अब लिक्विड्स जो थे ये भी एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं और एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये इन लोगों जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये अपने आप को इस तरह इन्होंने मतलब इनकी जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, प्रॉपर शेप होती है और ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है ये बहुत ही क्या है, स्ट्रांग होती है। और ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये मोशनलेस होते हैं। ठीक है, ये कभी भी मोशन नहीं करते, मूव नहीं करते ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये डिफ्यूज़ भी नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि किसी के साथ मिक्सअप भी नहीं हो सकते। और ये अब करते भी तो क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल थे ये मोशन करते थे ना, ठीक है, कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। ये देखो आप ज़रा सॉलिड सी, ये देखो इनकी प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि देखो इनकी जो करीब होने की वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव नहीं करते, ये मोशनलेस होते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि एक स्टेज ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पहले देखते हैं। अब वो कहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज एंड पार्टिकल वाइब्रेट्स एट देयर मीन पोजीशन विद हायर स्पीड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल मैं कैसे देती हूँ, घर में कोई भी ड्रम पड़ा हुआ हो, ठीक है, अब वो सॉलिड है ना, कोई भी लोहे का ड्रम पड़ा हुआ है, ठीक है, आयरन का ड्रम पड़ा हुआ है घर में, अगर कोई देखो ज़रा, या अब ढोल की एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, या ड्रम या ढोल, इसके ऊपर जब आप लोग इसको हिट करो, ठीक है, हिट करोगे, ये सॉलिड है ना, ठीक है, अब उसको ज़ोर से हिट करो तो अब वो क्या, वो ड्रम मूव करना शुरू कर देगा, मूव तो नहीं करेगा, रहेगा तो अपनी जगह पे ही, लेकिन क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गए। वो उसके मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, ठीक है, उनको इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, वो क्या करेंगे, वहीं पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब बात की समझ आ गई है। कोई भी सॉलिड चीज़ लो, ठीक है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। जब आप लोग उसको हिट करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक हो गया, जैसे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स को वाइब्रेट ऐसे हिट करो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन सॉलिड्स क्या करते हैं, ये ओनली सिर्फ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि उधर ही ग्रेटर स्पीड के साथ अपनी मीन पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। फिर वो कहता है कि अगर हम हीट कंटिन्यू रखें, मतलब उसको हीट करते रहें सॉलिड्स को, तो एक ऐसी स्टेज आती है, ठीक है, कि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन लीव करते हैं और क्या कर जाते हैं, बिकम मोबाइल, यानी कि हरकत की स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड्स मेल्ट हो जाता है और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बात की समझ आ रही है कि अब वो कहता है, मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बताती हूँ कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। यानी कि कोई भी सॉलिड है ना, ठीक है, इसको जब हम हिट करेंगे या हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि अब हम हीट क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रखते हैं। ठीक है, मतलब हीट देते रहते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करते हैं, यानी कि जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करते हैं और क्या होता है, शुरू कर देते हैं, मोशन की हरकत में आ जाते हैं।
ठीक है। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड्स क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे आप इंडस्ट्री में देखो, अब हमारे पास जितने भी कोई भी एलिमेंट्स हैं, ये आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे सॉलिड की फॉर्म में ना, ठीक है। तो इनको हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है इनको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे आसानी से तो ये मेल्ट नहीं होते ना, आसानी से तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट ही करेंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हम क्या करते हैं, इनको कॉन्टीन्यूसली हम क्या करते हैं, हीट अप करते रहते हैं, ठीक है। तो तब क्या होता है, मतलब ये अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं, और उस स्टेज पे जाके क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और इस स्टेज को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिडिटी, यानी कि सख्त, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल अगर हम देखें तो ये मोबाइल तो नहीं होते ना, वो तो हीट अप बहुत ज़्यादा 5-6 दिनों के बाद इंडस्ट्री में सही बड़े बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद वो मेल्ट होते हैं। तो मोस्टली तो ये क्या होते हैं, मोशनलेस होते हैं ना, इनकी फिक्स पोजीशन होती हैं, ठीक है। तो ये अपने स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देते हैं, सख्त दिखाई देते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसके बाद है जी डेंसिटी। अब सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब वो कहता है कि सॉलिड्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। लिक्विड और गैसेस की निस्बत ये ज़्यादा डेंसर हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के दरमियान जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनकी जो एम्प्टी स्पेसेस इनके दरमियान बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तीनों जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें से सबसे ज़्यादा जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, ठीक है। अब फिर उसने बताई मैं सॉलिड्स कौन से, एल्यूमिनियम इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आयरन की 7.6 है, गोल्ड की कितनी है 19.3। जबकि पीछे हमने गैस और लिक्विड्स की देखी थी। एयर क्या है, अब हमारे पास गैस है ना, तो उसकी 0.001 थी, और लिक्विड्स क्या है, वाटर, उसकी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि सॉलिड्स की क्या है, देखो 19, 7.8, 2.7, इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। 2 टाइप्स हैं सॉलिड्स की, कौन कौन सी, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस का मतलब ही क्या है, शेपलेस, ठीक है। यानी कि ऐसा सॉलिड्स जब उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो प्रॉपर अरेंज ना हुए में हो, ठीक है। हो तो वो सख्त की फॉर्म में, सॉलिड होते ही क्या है, रिजिड होते हैं ना, सख्त होते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि वो क्या हुए में हो, उनकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, ठीक है। जब प्रॉपर शेप नहीं होगी, शेपलेस होंगे जो सॉलिड्स, उनको हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो इनका शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि उसने एग्जांपल दिया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। यानी कि इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती ना, प्लास्टिक आपको ऐसे ही होता है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, वो तो फिर उसको बाद में हम यूज़ में ला के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको प्रॉपर शेप देते हैं, पहले तो वो शेपलेस होते हैं ना, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो अपने आप को क्या करें, 3 डायमेंशनल पैटर्न में डिवाइड करें, यानी कि 3 एक्सिस में डिवाइड करें, एक्स, वाई और जी एक्सिस में, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ना पीछे ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है, हमने NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, कि वो कैसे अपने आप को एक्सिस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, NaCl, और एक प्रॉपर हमें क्या देते हैं, शेप देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनका क्या होता है, जो अपने आप को एक्सिस के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रॉपर शेप देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमारा एक टॉपिक रह गया एलोट्रॉपी, और इसकी एक्सरसाइज यानी कि वो MCQs, ये हम कल देखेंगे, और कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।